हाय फ्रेंड्स, देखिए गोपेश्वर महादेव से हम निकल रहे हैं और इसके बाद आपको पुष्पांजलि में जो बांके बिहारी लाल जी हैं वहाँ तक का मैं आपका रास्ता दिखाता हूँ। ये इस समय हम देवरा बाबा जी के स्थान के पास से हम गुज़र रहे हैं। इसके सामने टटिया आश्रम है। ये टटिया आश्रम की बगल वाली गली, जिसको स्वामी हरिदास मार्ग भी कहते हैं, इसमें एंट्री की। ये रोड बाइक के लिए ठीक है। वैसे परिक्रमा मार्ग में अगर बाहर आप जा सकते हैं तो उसमें कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए टटिया आश्रम की दीवार। और ये टटिया आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे आज तक बिजली का यूज़ नहीं होता, मॉडर्न कोई भी फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ पर। आज भी लोग वही पुराने तरीके से ही रह रहे हैं वहाँ पे, और वही पुरानी परंपरा से। और संगीत में आपका वहाँ पे पूरा माहौल होता है। और जो है तानसेन जी इसी संगीत से संबंध रखते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो ये आपका खुलेगा रंग जी मंदिर के पास से गुजरेंगे अब हम। ये हरिदास मार्ग है। यहाँ पे बंदर बहुत ही नटखट हैं। इन बंदरों की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये आपके पास चश्मा छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, कुछ भी छीन लेते हैं। देखिए वो पेड़ के ऊपर से बंदर कूदता हुआ जा रहा है। और ये श्री गरुण जी, ये जो है रंग जी मंदिर की बाउंड्री आपको दिख रही है। ऐसा बहुत ही सुंदर रंग जी मंदिर है। इसमें एक सोने का खंबा है मेड अप ऑफ गोल्ड, उसी की बगल से ये निकलते हुए पुरानी वृक्ष की लताएं पताएं और ये वृक्ष जो आपको दर्शन हो रहे हैं। पुरानी रज सड़क पे तो नहीं है, लेकिन इन जो ये प्लॉट्स खाली हैं इसमें आपको वही पुरानी रज के दर्शन आपको हो जाएंगे। देखिए क्या सुंदर मंदिर है। ये कार की पार्किंग के लिए एरिया है। बगल में एक पेट पार्किंग भी यहाँ पे बन रही है। तो जितने भी लोग रंगजी मंदिर आते हैं वो यहीं पे पार्क करके फिर उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हैं। ये फॉडर कट रहा है, कुटी कट रही है गौशालाओं के लिए। पेड पार्किंग वाला एरिया। और ये कोई कॉम्प्लेक्स सुंदर कुछ बन रहा है, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी के सामने पुलिस थाना भी पड़ता है यहाँ का, वृंदावन का। अगर आपका कोई मोबाइल वगैरह कुछ चोरी हो जाए तो यहीं इसी थाने में आपकी कंप्लेन आप डिपॉज़िट कर सकते हैं और ट्रैकिंग पे लगवा सकते हैं। ये रामकृष्ण मार्ग पे अगर हम आ चुके हैं अब हम, और इसी पर आपको पड़ेगी अभी यहाँ की रोडवेज, राजकुमार मुकुट वाला। ये परमहंसी का आश्रम, स्किन एंड गैस्ट्रो क्लिनिक राधा जी। ये आपका रोडवेज है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रोडवेज। महाअवतारी बाबा के बारे में आपने सुना होगा, तो ये महाअवतारी बाबा वाला जो आश्रम था अभी पीछे जो मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पर है। अभी इस रोड पे हम आगे बढ़ेंगे रामकृष्ण मार्ग पे ही, और
आप देख सकते हैं। इसी पे आगे आपको मिलेंगे हनुमान जी के जो 5 भाई हैं उनकी आश्रम और चना आश्रम, और आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको इस मार्ग के ये आज के ही दर्शन हैं। आज जब महाशिवरात्रि का सुंदर पावन दिन है। भार्गव आश्रम, ये हॉस्पिटल है, निःशुल्क हॉस्पिटल। पॉश करके आप नाम पढ़ सकते हैं। मैं मानव सेवा संघ, आर के मिशन हॉस्पिटल, ये आर के मिशन हॉस्पिटल का बुक स्टॉल। इस्कॉन की गौशाला, श्री जी की रसोई, यहाँ पे आप सुंदर भोजन कर सकते हैं। उसके बगल में पेट्रोल पंप और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर डेली सुबह शाम की। और चनापुआ आश्रम, चनापुआ आश्रम के बाद हम आगे, ये है बालाजी धाम, जहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पे 5 हनुमान जी के भाई के विग्रह मौजूद हैं। इसी बालाजी आश्रम के बगल से आपके नीम करौली बाबा की तरफ को भी बगल में रास्ता गया है। ये एरिया थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा मार्ग बीच में से गुजर रहा है, तो इसमें आप सीधे हाथ पे जाएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम की तरफ को रास्ता कट गया है, और बाएं साइड में आपके जो है वो नीम करौली बाबा की तरफ को आश्रम को कट गया है। रास्ता सीधे आपके मथुरा की तरफ को रोड जा रही है, जो कि मथुरा है यहाँ से 10 किलोमीटर करीब रह जाता है। फिर उसी रोड पे आगे आपको बिरला आश्रम वगैरह, बिरला मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। ये एरिया में काफ़ी सारे मेडिकल भी हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये टीबी का अस्पताल भी है यहाँ पे ये बगल में। और इसी से थोड़ा सा आगे ब्रिज हेल्थ केयर है। ये ब्रिज हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वृंदावन का। बाएं साइड पे कैलाश नगर आवासीय योजना है, जिससे एक रास्ता आपका जा रहा है और वो आपका मंडी के पास को खुलता है अंदर ही अंदर। ये ब्रज की लता पता के दर्शन।
इसी रोड पर जब आप सीधे जाते जाएंगे तो वात्सल्य ग्राम भी पड़ता है, और मयूर संरक्षण केंद्र, जिसमें मोर संरक्षण केंद्र, वो आपका पड़ता है। इस गेट से आगे आप जाएंगे तो वात्सल्य ग्राम की तरफ को रास्ता कट गया है। यहाँ पे सैनिक स्कूल भी है। और अब हम मुड़ गए हैं चैतन्य विहार की तरफ, जहाँ पे आपको प्रेम मंदिर वगैरह और बाकी परिक्रमा मार्ग हैं आपके। इस्कॉन का मंदिर है, बहुत बड़े बड़े फूड कोर्ट्स भी हैं इसी रास्ते पे। ये चैतन्य विहार का पुल है। इस समय जो आप लेफ़्ट साइड में फ़ेज़ 1 पड़ता है, राइट साइड में फ़ेज़ 2 पड़ता है। देखिए क्या लोटस की कारीगरी है। रात में बहुत अच्छा लाइटों से सजाया जाता है, दिन में आप झंडे देख ही रहे हैं। इस तरह से इस्कॉन पुलिस चौकी की तरफ को भी यही रास्ता है, और इसी रास्ते पे जब इस्कॉन पुलिस चौकी से आप आगे को जाएंगे तो राधा टीला पड़ेगा, और गुरुदेव महाराज जी, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का रास्ते के लिए भी यही रास्ता गया है। अब इस पुल के लेफ़्ट से जब आप मुड़ जाते हैं तो यहाँ पे कार को तो अलाउ नहीं है मुड़ना, लेकिन बाइक से आप मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुष्ठ आश्रम पड़ता है राइट साइड में, और इसी कुष्ठ आश्रम से थोड़ा सा आगे जाकर जब आप राइट में मुड़ेंगे तो आपका रास्ता गोल चक्कर के लिए मिल जाएगा, जो कि रुक्मणी विहार वाला एरिया कहलाता है। इसी रुक्मणी विहार वाले एरिया पर श्री हनुमान प्रसाद पौदार धानों का स्कूल, नया स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ पे अभी, जो कि पहले एक परिक्रमा मार्ग में एग्जिस्ट कर रहा था। उसी की एक ब्रांच यहाँ पर खोली है, बिकॉज ऑफ वहाँ थोड़ा कंजेशन था। इसी स्थान से आप सीधे राइट में जब जाएंगे तो गोपाला भोग आपको पड़ेगा, जहाँ पे आपको 40 रुपये में बहुत अच्छी घर जैसी थाली आपको खाने को मिलेगी, और बगल में पुलिस चौकी के सामने। बस इसी गली में आप मुड़ जाएंगे तो, और ये आपका ये जो राइट साइड में गया यहीं पे गोपाला भोग है, और इसी पे आप फर्दर आगे जाएंगे तो आपको कौन सा तिराहा कहलाता है, वो आगे जाके तिराहा जो कहलाता है, बुर्जा तो ये खुद है जगह, बुर्जा वो आगे जो खुलता है जहाँ, नहीं, पापड़ी चौराहा, उसको हम कहते हैं पापड़ी चौराहा। अब हम यहाँ से और आगे को जाएंगे बुर्जा चौराहे से, तो ये जो चौराहा है ये केशवधाम चौराहा पड़ता है। यहाँ पे ये 2-3 मेडिकल स्टोर हैं, और इसी के बगल से आपको जब मुड़ेंगे तो यहाँ पे एक ग्लासवेयर की दुकान है, और बगल में एक आटा चक्की है। इस आटा चक्की पे आप अपना कुछ भी आटा वगैरह गेहूँ पिसवा सकते हैं, मसाले भी पीस देते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर प्लांट है, आपको पीने का पानी का प्लांट यहीं पे तैयार होता है, क्योंकि खारा पानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मीठा पानी इस प्लांट में तैयार करके
सप्लाई के 15 रुपये का 20 लीटर आपको मिल जाएगा विदाउट कैन। यहाँ पे 2-3 ड्राई क्लीनर्स खुले हैं और ये जो है मायावती की बिल्डिंग आपको दिख रही है, मायावती कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं। श्री जी डेली नीड्स। लेफ़्ट साइड में देखिए बसेरा वैकुंठ है। ये राइट साइड में आपको रुक्मणी विहार को रास्ता चला गया है। अभी छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे सब्जी की दुकान है, हेयर कटिंग की दुकान है। अभी आ गया आपका पुष्पांजलि वैकुंठ। लेफ़्ट साइड में फ़ेज़ 1 है, राइट साइड में फ़ेज़ 2 है। तो लेफ़्ट साइड में जब आप फ़ेज़ 1 के अंदर एंटर करेंगे तब एंटर करते ही आपको वो जो मंदिर दिखेगा आपको, इन्होंने अभी रिसेंटली तपोवन भी लॉन्च किया है। अब ये देखिए वो ये टेम्पल जो आपको मंदिर दिख रहा है, यही श्री बांके